हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मोमेंटम ऑपरेटर। लास्ट वीडियो में हमने भाई ऑपरेटर और पैरिटी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, हमारे पास हर किसी चीज का फॉर्मूला होता था। हमें किसी भी चीज का वेलोसिटी निकालनी है तो हम एक फॉर्मूला लगाते थे, हम वेलोसिटी निकाल लेते थे। हमें अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती थी तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते थे और काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर चीजें आसान नहीं है भाई। क्वांटम में हर एक चीज का नाम दिया गया है, जैसे ऑपरेटर। जो भी चीज आपको निकालनी है, पहली बात वो एक ऑपरेटर होगी, फिर उस ऑपरेटर का एक अलग से फॉर्मूला होगा। तो आज हम मोमेंटम के लिए एक ऑपरेटर का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर को निकालने के लिए एक बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लेन वेव होती है उसके लिए एक वेव फंक्शन लेने वाले हैं। अब प्लेन वेव क्या होती है? प्लेन वेव होती है भाई एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पार्ट एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है और वो किसी दिशा में जा रहे होते हैं। तो उन वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन आ गया, साइन इज इक्वल टू ई पावर आइटा बाय एच कट पी एक्स माइनस ई टी। अब यहां पर अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करें, डेल साइन बाय डेल x अगर हम निकालना चाहें, तो हमें पता है e पावर x का डेरिवेशन e पावर x ही रहता है। तो सारा पोर्शन हमारे पास सेम आ जाएगा, e पावर h कट पी एक्स माइनस ई टी। और जब हम x का डेरिवेशन करेंगे तो उसके आगे जो भी कंपोनेंट है वो सब सेम बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास बाहर आ जाएगा आइटा बाय एच कट इंटू पी। तो ये हमारे पास आ गया आइटा पी बाय एच कट, बाकी हमारा सेम एज इट इज वेव फंक्शन आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा वेव फंक्शन ही था जो हमने साइन लिखा था, साइन एक्स टी। तो हम इसको साइन एक्स टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई डेल साइन बाय डेल एक्स इज इक्वल टू आइटा पी बाय एच कट इंटू साइन। भाई अब ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म पढ़ रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर के लिए फॉर्मुला निकाल रहे हैं। तो उसमें सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर सपोज हमारे पास जैसे आ रहा है यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स साइन आइटा पी बाय एच कट साइन, तो हमने आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन पढ़ा था। उसमें क्या था, जब भी किसी वेव फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगता है, जैसे सपोज यहाँ पर ऑपरेटर है डेल बाय डेल एक्स, तो जो भी अगर वेव फंक्शन हमारा रिपीट हो जाए उसके आगे जो भी होता है उसको बोला जाता है आइगन वैल्यू। ऐसा आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी किसी वेव फंक्शन पर हमने ऑपरेटर लगाया, हमारा वेव फंक्शन हमारे पास वापस आ गया, तो जो भी उसके आगे था वो हमारी आइगन वैल्यू होती है। तो यहाँ पर साइन की हमारी आइगन वैल्यू क्या होगी, डेल बाय डेल एक्स ऑपरेटर के लिए ये हो जाएगी हमारी आइटा पी बाय एच कट। यहाँ से हम पी का मान निकाल सकते हैं, तो ये पी का मान आ गया हमारा एच कट बाय आइटा डेल बाय डेल एक्स। तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, पूरी क्वांटम फिजिक्स में ये फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए सबको। इसकी एक और फॉर्म होती है जो हम ज्यादा यूज करते हैं, अगर हम इसमें आइटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एच कट बाय आइटा डेल बाय डेल एक्स। अब ये हो जाएगा हमारे पास पी कैप इजकल टू आइटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। आइटा स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा। तो ये हमारी फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो जब भी आपसे कोई मोमेंटम ऑपरेटर का फॉर्मूला पूछे तो आपको ये फॉर्मूला बताना है उसको, माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। बहुत ज्यादा वाइडली यूज फॉर्मूला है, आपको सबको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमने 1D के लिए डिराइव किया, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। क्या हो अगर हम इसको वाई और जेड कंपोनेंट में लिखना चाहें, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये था हमारा एक्स कंपोनेंट, इसको नाम देते हैं पी एक्स माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। एक हो जाएगा हमारे पास पी वाई माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल वाई। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा पी जेड कैप, जो कि जेड डायरेक्शन में होगा, माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल जेड। अब यहां से हम तीनों डायरेक्शन में मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर मुझे वेक्टर मोमेंटम निकालना हो, मतलब पी वेक्टर, ये हो जाएगा पी एक्स कैप आई कैप पी वाई ऑपरेटर जे कैप पी जेड के कैप। इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल एक्स आई कैप माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल वाई जे कैप माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल जेड के कैप। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें पूरे सीरीज से, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये सब हो जाएगा हमारा प्लस में। और यहां से अगर हम माइनस आइटा एच कट को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास आइटा कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो ये होता है हमारे पास डेल ऑपरेटर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था जब हमने ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास 3D में क्या वैल्यू आ जाएगी मोमेंटम ऑपरेटर की, माइनस आइटा एच कट और डेल ऑपरेटर। तो जब भी अगर हमें 3D में निकालना हो तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, और जब भी हमें 1D के लिए यूज करना हो तो हम x के लिए ये वाला, y के लिए ये वाला और z के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है भाई क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी ऑपरेटर के लिए, ये तो आपको याद होना चाहिए 1D के लिए भी और 3D के लिए भी। तो भाई अब हमने मोमेंटम ऑपरेटर निकाल लिया। अब इसी ऑपरेटर से हम काइनेटिक एनर्जी का भी मान निकाल सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे लिए क्या होती है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ mv²। ये होती है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में, लेकिन भाई अब हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका फॉर्मूला बदल जाएगा, वो हम डिराइव कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर आया है एक्स डायरेक्शन के लिए माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल एक्स।
तो अगर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक डेरिवेशन निकाल लें, एक रिलेशन निकाल लें, तो हम सीधा मोमेंटम का मान रख के काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है इन दोनों में, ये होता है P इक्वल टू एम वी। अगर यहाँ से मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, साथ में एक m बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास P स्क्वायर इक्वल टू 2m। ये क्या है, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। इसको हम E से दिखाते हैं, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसमें, मोमेंटम और एनर्जी में। तो यहाँ से एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब P का मान हम निकाल चुके हैं, मास हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से एनर्जी का मान आ जाएगा हमारे पास 1/2m। इसका मान पुट करेंगे माइनस आयटा h कट डेल बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू 1/2m। आइटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, तो ये माइनस एच कट स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एनर्जी ऑपरेटर आ गया माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला मान लो आप। अब हमने क्या किया, हमने मोमेंटम के लिए भी फॉर्मूला निकाल लिया और काइनेटिक एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला निकाल लिया, और बहुत बार यूज करने वाले हम इसको आगे भी। तो जब हम इनको बार बार यूज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे ये। तो अगर हमें किसी भी चीज के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो या मोमेंटम निकालना हो तो हम डायरेक्टली इसको ऑपरेट कर देंगे उस वेव फंक्शन पर, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाया करेगी और मोमेंटम भी आ जाया करेगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।